पूर्वक देखा और जैसे ही देखा चरण पादुकाओं को तो भरत मुदित अवलंब लहेते अस सुख जस सिय राम रहेते। सीता राम जी का दर्शन हो गया कि नहीं? तो सादर भरत शीस धरि लीनी। बोलो भाई, राम सीता मिल गए कि नहीं मिल गए भरत को? चरण पादुकाओं में भरत जी को राम और सीता का दर्शन हुआ। भरत जी को राम सीता चरण पादुकाओं में मिले कि नहीं मिले? भरत जी महाराज चरण पादुकाओं को लेकर के वापस अयोध्या जा रहे हैं। भरत जी महाराज ने चरण पादुकाओं को केवल पादुका ही नहीं माना है, सीता राम के रूप में माना है, इसलिए सिंहासन पर रख दिया। कहां रख दिया भरत जी ने चरण पादुकाओं को? सिंहासन पर रख दिया। बोलो रखा कि नहीं? अरे भगवान की पनही तो अयोध्या में पहले से ही थी, कौशल्या जी के पास भी है। आप कहो कैसे? जननी निरखत बाण धनुहिया, ठीक है ना? जननी निरखत बाण धनुहिया, धनुष बाण, राम जी के धनुष बाण को कौशल्या मां देख रही है अयोध्या में। लेकिन गोस्वामी जी कहते केवल धनुष बाण ही नहीं, बार बार निज नैन नीलावती प्रभु जी की ललित पनहिया। वो छोटी छोटी पनही राम जी की, क्योंकि माँ अपने बेटे को, जब बेटा छोटा होता है ना, तो माँ अपने हाथ से पहनाती है कि नहीं पहनाती? जल्दी बोलो माताओ, तुम जरा सुन रही हो तो थोड़ा सा बोलो। वैसे चिल्ला के मत बोलो, लेकिन गर्दन हिला के कुछ कहो कि हाँ सही बात है। बचपन में बच्चा होता है तो माँ पनहिया पहनाती है ना, पनही छोटी छोटी। कौशल्या माँ के पास वही पनही रखी है, छोटी छोटी राम जी की धनुहिया, धनुष बाण बार बार देख रही हैं धनुष बाण की ओर। छोटी छोटी धनुही, छोटी छोटी पनहिया बार बार देख रही हैं। तो ईमानदारी से बताओ, कौशल्या माँ भवन में रखे हुए हैं राम जी की पनही, और भरत जी महाराज भगवान राम की पनही मानी चरण पादुकाएं सिंहासन पर प्रतिष्ठापित किए हुए हैं। बोलो प्रतिष्ठापित किए हैं ना सिंहासन पर। कौशल्या मां ने भवन में रखा है राम जी की पनही को, और भरत जी ने भवन में ही नहीं, भवन में जो राजमहल में सिंहासन रखा हुआ है, उस सिंहासन पर भरत जी महाराज ने भगवान की पादुकाओं को रख दिया। इसका मतलब यह है कि कौशल्या मां उनमें पनही ही देख रही है, लेकिन भरत जी पादुकाओं में खड़ाऊ नहीं देख रहे हैं, खड़ाऊओं में खड़ाऊ नहीं देख रहे हैं, बल्कि खड़ाऊओं में सीताराम का दर्शन कर रहे हैं। इसलिए नित्य पूजत प्रभु पावरी प्रीत में हृदय समात, मांग मांग आयुष करत राज काज बहु भात। सावधान, प्रेम, इतना प्रेम कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भरत जी महाराज ने नंदीग्राम में एक गुफा बनाई, और उस गुफा में, देखिए प्रेम की बात कर रहा हूं, उस गुफा में बैठ गए। तो किसी ने कहा कि गुफा क्यों खोद रहे हो, ये धरती क्यों खोद रहे हो? कहे धरती इसलिए खोद रहे हैं कि गुफा का निर्माण कर रहे हैं। तो गुफा में अंदर बैठने की क्या जरूरत है? पृथ्वी के ऊपर बैठ जाओ, क्या दिक्कत है? भजन करना है, तपस्या करना है, तो पृथ्वी के ऊपर बैठ के भी तो भजन किया जा सकता है, क्या नहीं? मेरा स्वामी वन वन में पृथ्वी पर बैठ करके, पृथ्वी पर सो करके, पृथ्वी पर बैठ करके ही गुजारा कर रहा है। बोलो कर रहा है मेरा स्वामी। मैं सेवक हूं, मेरा स्वामी अगर पृथ्वी पर बैठा है तो सेवक का धर्म कहता है कि स्वामी के चरणों में बैठना चाहिए। इसलिए मेरा स्वामी अगर पृथ्वी पर बैठा है तो मैं पृथ्वी को खोद के गुफा बना करके स्वामी के नीचे बैठूंगा। ये कल्पना है, ये मेरा विचार है। किसी ने कहा कि एक बात बताओ, गुफा के अंदर तुम बैठ गए हो तो यही भाव है कि स्वामी से कुछ नीचाई में बैठे हो?
हाँ कहे ये भी भाव है, और दूसरा भाव ये भी है कि मेरी मां जानकी पृथ्वी से ही प्रकट हुई। कहां से प्रकट हुई? पृथ्वी से। लेकिन पृथ्वी से तब प्रकट हुई जब पृथ्वी को खोदा गया। क्यों भाई? वैसे प्रकट नहीं, खोदा गया। खोदने का मतलब है हल चलाया कि नहीं चलाया। जनक जी ने क्या किया था? हल चलाया था। तो हल चलता है तो हल का काम क्या है? पृथ्वी को खोदना। तुम्हारे यहाँ भी हल किसान हो तो हल तो चलते ही होंगे, पृथ्वी को खोदना। और जनक जी ने जब हल चलाया, पृथ्वी को खोदा, तो पृथ्वी से सीता माँ प्रकट हो गई कि नहीं? तो भरत जी ने कहा कि पृथ्वी को खोदा गया था तब मेरी मां प्रकट हुई थी। आज मैं पृथ्वी को खोद करके बैठ रहा हूं, इसका मतलब यह है कि मैं गुफा में नहीं बल्कि ममता भरी मां की गोद में बैठा हूं। ये महसूस कर रहा हूं कि मेरी मां की गोद है। ये समझ गए हो कि नहीं? ईमानदारी से बताओ, ये समर्पण की पराकाष्ठा नहीं है तो क्या है? इसको क्या कहो? समर्पण की पराकाष्ठा है कि नहीं? फिर कहे जब गुफा के अंदर बैठ जाता हूं तो पृथ्वी का कुछ दिखाई नहीं देता है, फिर आकाश दिखाई देता है। तो जब आकाश की ओर देखता हूं तो नीलिमा दिखाई देती है, नीलिमा। और आकाश की ओर देखता हूं तो नीलिमा दिखाई देती है। और जब चिंतन करता हूं तो ये लगता है कि गुफा नहीं, मां की ममता भरी गोद है। तो गुफा के अंदर महसूस करता हूं कि मां जानकी की ममता भरी गोद में बैठा हूं। और जब ऊपर की ओर देखता हूं तो नीला नीला आकाश देख करके ये लगता है कि नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, ये आकाश की नीलिमा को देख करके लगता है कि पिता की छत्र छाया का भी अनुभव कर रहा हूं कि पिता की छत्र छाया और मां की ममता भरी गोद। बोलो, इससे बड़ी धन्यता जीवन में कुछ हो सकती है? इसका मतलब है कि प्रेम के धरातल का निर्माण हो रहा है। बोलो, हो रहा है कि नहीं? एक एक आंसुओं से अवसिंचित किया जा रहा है उस धरातल को। वो आंसू भी गिर रहे हैं तो वो प्रेम आंसू हैं। कौन से आंसू हैं? प्रेम आंसू हैं। प्यारे, अयोध्या में राम राज स्थापित कब होगा? मैं दावे के साथ कह रहा हूं, दुख के आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। गांव गांव में, घर घर में जो भी प्राणी रहते हैं आपस में प्रेम से रहें। और जब भी आंसू निकले तो विरोध के आंसू नहीं, घर में प्रेम के आंसू जिस दिन निकल जाएंगे उसी धरातल पर राम राज स्थापित हो जाएगा। ये मैं चैलेंज कर रहा हूं। इसलिए प्रेम के आंसू निकलना चाहिए। माताओं, बहन, बेटियों, भाइयों, अबाल वृद्ध नर नारियों, सामूहिक रूप से सबसे कह रहा हूं कि आपस में प्रेम से रहो। और जब भी आंसू निकले तो वो आंसू कैसे होना चाहिए? प्रेम के आंसू होना चाहिए। तो भरत जी महाराज के आंसू जो निकले हैं वो विरोध के आंसू नहीं निकले। अयोध्या में किसके निकले? प्रेम के आंसू निकले हैं। कुछ लोग कहते हैं महाराज कैकेयी के बारे में जब चर्चा होती है तो विरोध के आंसू निकल जाते हैं। अभी मैं स्पष्टीकरण करने जा रहा हूं। अभी कुछ थोड़ी ही देर में इसका भी पर्दाफाश हो जाएगा, स्पष्टीकरण हो जाएगा। अवधि पूरी हुई भगवान की, और जैसे ही एक दिन शेष रहा, एक दिन रहा, एक दिन अवधि आधारा, समझत मन दुख भयउ अपार, कारण कवन नाथ नहीं आयो, जान कुटिल की धुमोहि बिसरायो। कारण क्या है? चित्रकूट में कहा था कि भरत समय से अयोध्या आ जाऊंगा, चिंता मत करना, इन चरण पादुकाओं को लेकर के जाओ और मेरी आज्ञा है कि अयोध्या को व्यवस्थित रखो। कौन सी त्रुटि हो गई? क्या मैंने अयोध्या को अव्यवस्थित कर दिया? संतों ने कहा नहीं नहीं भरत,
मंत्रियों ने कहा नहीं नहीं भरत, तुम्हारे द्वारा अयोध्या की संपत्ति 10 गुनी बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है? राम जी जितना छोड़ के गए थे अब लौट के आ रहे हैं 14 साल बाद, तो 10